सो आई ऑलवेज से कि इंपॉर्टेंट थीम्स जो है ना डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उन थीम्स को आपको पहचानना होगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना होगा थ्रू द एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है टू प्रिडिक्ट द कमिंग पेपर। तो जैसे एक ऐसा ही मैंने थीम लिया है, वो है संगम लिटरेचर के ऊपर। तो ये जो संगम लिटरेचर का जो थीम है ना, बार बार रिपीट हुआ, पहले भी हुआ और रिसेंट टाइम्स में 2023 में 2 क्वेश्चन थे इसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, और 2022 में भी एक क्वेश्चन था। तो मतलब एक हाई प्रायोरिटी एरिया है, इसको हमें रिवाइज करके जाना चाहिए। जो पूरा का पूरा संगम एज है उसका हमें रिवीजन करके ही पेपर में जाना है। फॉर टाइम बिंग लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चन कि संगम लिटरेचर एंशिएंट इंडिया में वो क्या, उसके बारे में क्या चीज सही है। तो संगम पोएम्स आर डिवोइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, कि मटेरियल कल्चर की बात ही नहीं करते हैं। खुद से सोचो, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हो तो क्या खुद से सोच के एक बार ये बात बताओ कि मटेरियल कल्चर के बारे में कोई ऐसा कोई टेक्स्ट हो सकता है कि जो बात ही ना करे। पॉसिबिलिटी इज वेरी लो, जनरली डिस्कशन किया जाता है। तो इनमें भी जो संगम लिटरेचर के टेक्स्ट हैं उनमें भी डिस्कशन किया गया है। जैसे टेक्स्ट है टोल कपियम, उसमें डिस्कशन किया गया है कि ट्रेड होता था, इकोनॉमी ऐसी थी। इवन द मैटर्स रिलेटेड टू लव आर ऑल्सो एक्सप्लोर्ड बाय द संगम लिटरेचर। तो ऑब्वियसली मटेरियल कल्चर इज वेरी मच प्रेजेंट। तो ओवरऑल स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोइट्स। सोशल क्लासिफिकेशन जो होता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं 4-4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ऐसा ही क्या कोई डिवीजन सोसाइटी का हुआ करता था साउथ इंडिया में या संगम एज में? तो ये चीज है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है सी, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, ये गलत है। क्योंकि संगम एज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, जो बैटल्स होती थी, जो वहां बैटल्स में जो लोग विक्ट्री होती थी जिन लोगों की, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। उनके लिए इवन स्टोन वर्शिप की जाती थी। जो भी हीरो कोई वगैरह मर जाता था तो उसके लिए स्टोन स्टेचू क्रिएट किए जाते थे जिनको बोला जाता था नाडुकल। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट स्टेटमेंट है संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। अगेन, एक एंशिएंट सोसाइटी है, इतनी ज्यादा साइंटिफिक नहीं हो सकती कि वो संगम लिटरेचर में मतलब मैजिकल फोर्सेस को इरेशनल बोलने लग जाए। तो टेंडेंसी इस स्टेटमेंट की भी होने की, सही होने की कमी है। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो गलत है, आगे मैं दिखा दूंगा, बट अगर कॉमन सेंस भी लगाएं तो द स्टेटमेंट टेंड्स टू बी रॉन्ग। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, दैट इज करेक्ट, क्योंकि देयर इज ए 4-4 डिवीजन जो कि बताया गया है साउथ इंडियन सोसाइटी में भी। और वो आप यहां से देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि टॉक्स अबाउट सोशल ग्रुप्स लाइक अर्सर, वेलालर, एंथनर। ये टर्म्स आपको वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि टर्म देके भी आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इन एंशिएंट इंडिया, इस टर्म से आप क्या समझते हो। तो इन चीजों के बारे में बात की गई है। यू कैन सी दिस इन दिस वे। यू हैव टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। पूरा पूरा उस टॉपिक को रिवाइज करना है एग्जाम में जाने से पहले।